हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बीएड के 4th सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके, जिन लोगों ने कंप्यूटर एजुकेशन लिया है उनके लिए, और इसके साथ ही एमएड के जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं उनके लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि आपके एग्ज़ाम के समय एग्ज़ाम में ये एक क्वेश्चन आता ही है, और आपको ये जो वीडियो है इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है वो मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प करेगा, और अच्छे मार्क्स तो ज़रूर आएंगे। इस वीडियो को आपने देखा, इस टॉपिक को देखने के बाद लिखेंगे तो आप इस वीडियो को देखें, और जो भी आपका डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ मानव जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता। डे बाय डे हमारे जीवन में बोलना चाहिए कि लाइफ में शामिल हो गया है कंप्यूटर, उसके बगैर हम कल्पना ही नहीं कर सकते अपनी लाइफ की। तो जिसको हम बोलते हैं कि कंप्यूटर एज में हैं हम। तो इसके पहले हम इस टॉपिक पे आए उसके पहले हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जो भी हमको हमारे पास आंकड़े होते हैं उसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में निर्देश देते हैं, डालते हैं, और उसको हम जो हमारे पास आंकड़े रहते हैं जिसको हम डालते हैं, निर्देश देते हैं, उसको हम इनपुट बोलते हैं, और जो हमारे पास आंकड़े हैं उनको हम डेटा भी बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो समझेंगे नहीं कि आंकड़े क्या होते हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं कि जो हमारे पास हम प्रोसेस में डालते हैं, हम इनपुट करते हैं उसको, आंकड़ों को, उसको हम इनपुट बोलते हैं, और आंकड़ों को डेटा बोलते हैं। उसके बाद हम कंप्यूटर वैसे भी अपने से तो काम कुछ करता नहीं है, उसको निर्देश देना पड़ता है, तो उस निर्देश को हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और उसके बाद और जो प्रोसेस होती है, जो भी हम उसको निर्देश देते हैं उसमें जो वो प्रोसेस होती है वो किस फॉर्म में होती है, प्रोग्राम, उसको प्रोग्राम बोलते हैं, और वो सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। इसके अलावा उसके बाद जब वो हम ये प्रोसेस में चला जाता है तो वो हमको अपेक्षित परिणाम देता है। जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो परिणाम चाहिए होता है वो हमको कंप्यूटर देता है। तो उस कंप्यूटर को जो हमको परिणाम मिलता है उसको आउटपुट बोलते हैं। ये समझ में आ गया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगी जो कि अभी लेटेस्ट में हम लोगों के यहाँ भी चला है, आधार कार्ड बनाने का। हमारे यहाँ की जो आबादी है आप लोगों ने देखा होगा 130 करोड़ है, और अभी बार बार हमारे यहाँ जब ये कोरोना वाला चल रहा है तो हमारी आबादी को हम रिपीट कर रहे हैं कि 130 करोड़ आबादी कैसे चलेगी। तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि आधार कार्ड जब हमारे यहाँ बन रहा था तो उस समय इतनी बड़ी आबादी का आधार कार्ड, और इनकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, मतलब कितनी सारी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ से लेके हर चीज़, तो उसको इन्फॉर्मेशन को हम कैसे कलेक्ट करके उसने, और उसके बाद उसको प्रोसेस में डाल के और सबका आधार कार्ड बना है। तो ये कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव हो पाया है, क्योंकि एक एक लोगों का हम घर घर जाके उनकी इंफॉर्मेशन नहीं इकट्ठे, मैनुअल तो बिल्कुल ही वो संभव नहीं हो पाता। उसमें हमको 10-11 साल बल्कि 15 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी हर स्टेट, हर जगह जाके उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना तो पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए आधार कार्ड एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि कंप्यूटर के माध्यम से ही हो सका है, और 1 साल के अंदर। सोचिए, तो ये इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को दिया कि ये कंप्यूटर ही एक ऐसा माध्यम था जिसके कारण ये संभव हो पाया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारी जो लाइफ है, हमारी डे बाय डे लाइफ है, उसमें कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। सबसे पहला है घर और व्यक्तिगत कार्य। जितने भी, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो हाउसवाइफ के लिए तो ठीक है, लेकिन जो वर्किंग लेडी हैं उनके लिए तो हर जगह जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एक माइक्रोवेव है, उससे उनको, उसमें एक चिप लगी होती है, चाहे वो है माइक्रोवेव है या वॉशिंग मशीन, और भी बहुत सारे डिवाइसेस है घर की। उसमें आपका काम कितना आसान हो गया है कंप्यूटर के माध्यम से कि आप एक सिर्फ बटन दबाओ और आपका काम होता है। और मोबाइल से आप गैस का नंबर लगा लेते हैं, गैस सिलेंडर आपके घर आ जाता है, आप सब्जी मंगा लेते हैं,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ऑनलाइन डिलीवरी आपकी घर पे एक मोबाइल्स के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से एक बटन आप प्रेस करते हैं और आपका काम हो जाता है। तो ये आपके घर और व्यक्तिगत कार्य के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। उसके अलावा है शिक्षा, मनोरंजन और प्रकाशन। एजुकेशन में तो आप देख ही रहे हैं, कंप्यूटर ही एक माध्यम है जिसके कारण मैं आपके सामने हूँ, वीडियो बना रही हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आपको नॉलेज गेन हो रहा है आपको। उसके अलावा मनोरंजन है। मनोरंजन से आप देख रहे होंगे कि जितना भी है आपका मूवी देख ले रहे हैं, गेम आप अपलोड कर ले रहे हैं। सोचिए, गेम अभी इस समय जब आप लॉकडाउन वाले पीरियड में बैठे हुए हैं और इस शिक्षा से जब आप बोर हो जा रहे हैं कि मैम है, सर है, सब रोज ऑनलाइन, हम बच्चे भी जो छोटे देखिए आप कितने 3-3 घंटे ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो उसके बाद जब वो बोर हो जाते हैं तो आपका कंप्यूटर ही एक अच्छा माध्यम है कि वो लूडो खेलने में, और आपकी बहुत सारी गेमिंग है उसको आपने अपलोड करके रखा, डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आपका वो मनोरंजन कर रहा है। उसके अलावा प्रकाशन, ई बुक आपके पास है, बहुत सारी बुक आपके लिए कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, घर भी एंगेज होता है आपका और उसको संभालना भी मुश्किल हो जाता है, बाद में बहुत सारी चीज़ें फट जाती है या वो होता है। उसके लिए आपका ई बुक है। ई लर्निंग से भी आप बहुत सारी बुक पढ़ सकते हैं, किताबें आप बहुत सारी आप उसके अलावा बहुत सारी बुक्स पब्लिश होती हैं। आप शादी के कार्ड देखते होंगे, उसके और भी है। आप पार्लर जाते हैं, वहाँ पे आपका हेयर स्टाइल आप देखते होंगे, बहुत सारी हेयर स्टाइल जो है उसको आप देख के पार्लर्स में आप किस तरीके से आपका फेस दिख सकता है, वो सारी चीज़ें भी आप कंप्यूटर ये इसके माध्यम से, आप प्रकाशन के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान और अंतरिक्ष। हमारा विज्ञान इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि हमारे लिए हर चीज़ आज कंप्यूटर के माध्यम से इतनी ज़्यादा इजी हो गई है। इसमें मैं अंतरिक्ष में मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लेके आऊँगी जो कि कंप्यूटर के थ्रू ही संभव हो पाया है। आपने देखा होगा अभी चंद्रयान गया था, वो कितना सक्सेस हो पाया, नहीं हो पाया, वो तो हमारे चलो ठीक है वो नहीं हो पाया, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन कि वो कहाँ पे गिरा है और कहाँ पे वो फंसा हुआ है, क्या है, वो हमारे वैज्ञानिकों ने सोचिए 48 आवर में उसको ढूंढ निकाला और वो किस कंडीशन में है, क्या है, उसके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन दी। ये सारा कुछ कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव हो पाया है, नहीं तो ना तो हम भेज पाते और ना ही वो कहाँ पे है या सक्सेसफुली गया कि नहीं गया या कहाँ है वो, उसके मतलब उसके बारे में हमको सूचना भी नहीं मिल पाती। उसके बाद है चिकित्सा। चिकित्सा में तो आप देख ही रहे होंगे कि आपको पैथोलॉजी में भी आपको तुरंत के तुरंत आपको रिपोर्ट मिल जा रही है। आप सोनोग्राफी भी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ये सारा कुछ कंप्यूटर के माध्यम से होता है। उसके अलावा एक अभी सबसे जो ज्वलंत उदाहरण है, हम लोग अभी उससे कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं आज इतने दिन हो गए, तो उसमें हमारे जो ये सारा कुछ जो वैक्सीन के लिए हो चाहे और भी दूसरी चीज़ों के लिए हमको डायग्नोसिस करने के लिए कंप्यूटर ही एक ऐसा माध्यम है जो कि चिकित्सा की मदद कर रहा है। उसके अलावा मौसम विज्ञान, कहाँ पे समुद्र में हलचल होने वाली है, उसके अलावा कहाँ तूफान आने वाला है, भूकंप कहाँ पे आने वाला है, इन सब की पहले से हमको इन्फॉर्मेशन, ये हमको कम्युनिकेट कौन करता है, कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके माध्यम से ही ये सारा कुछ हमको मौसम विज्ञान, कब बारिश होगी, कब धूप निकलेगी, ये सारा कुछ भी कंप्यूटर ही बताता है, कंप्यूटर के माध्यम से ही हो पाता है। इसलिए कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी है, हमारी लाइफ से जुड़ गया है, अब हम उसके बगैर हम कल्पना ही नहीं कर सकते। बैंकिंग सेक्टर, आपके मोबाइल में ही सारा कुछ है, आप गूगल पे, पेटीएम, भीम, ये सारा कुछ आपने किया हुआ है, आपका जो बैंक है उससे कनेक्टेड हो गया है। आप घर बैठे रात में भी आप पैसे मंगा सकते हैं और
पैसे भिजवा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम बैंक खुलेगा तो उसकी उसी समय जाएंगे और हम इवन आपका जो बैंक का जो बैलेंस का जो स्टेटस है वो भी आप घर बैठे देख सकते हैं। किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से। उसी तरीके से व्यवसाय है, व्यवसाय में भी बैंक से रिलेटेड है, बैंक से के माध्यम से जो, क्योंकि व्यवसाय में पैसे का लेन देन ही चलता है, तो इस तरीके से कंप्यूटर को ये भी कंप्यूटर के माध्यम से ये भी हो सकता है। उसके अलावा यातायात में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल, आपने देखा होगा कि अभी कितनी सारी जो फ्लाइट्स हैं, ये जो हवाई यात्रा लोग करते हैं, और अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगा, कितने सारे यात्री आपके ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो यात्रियों की जान खतरे में होगी, ऊपर ही जाके वो टकराएगा और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। इसलिए वहाँ पे कैसा मौसम है, ऊपर कैसा है ट्रैफिक, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के माध्यम से मिलती है। कम्युनिकेशन में आ जाता है आपका इंटरनेट में आपका मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया। व्हाट्सएप आप किससे चलाते हैं? फेसबुक, हम बैठे रहते हैं और उसके बाद हम उसमें मूवी भी देख लेते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी हम बहुत सारी मूवी देखते हैं। ये सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू ही होती हैं। इंटरनेट के बगैर तो ये सारा कुछ चलेगा ही नहीं ना। हम बार बार बोलते रहते हैं कि वाईफाई अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमारी किसके कारण है? कंप्यूटर के कारण ही है। इसलिए ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इतनी देर में बता पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को मुझे लगता है कि क्लियर हो गई होंगी। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है या बहुत सारी मतलब क्यूरियोसिटी होगी आपके अंदर कि मैम ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के द्वारा बताएं। इस पूरे जो मेरा वीडियो है उसको लाइक करना ना भूलें, और उसके बाद हम दूसरे एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से मिलती हूँ आपसे। बाय बाय।